हम देखेंगे कि ऑनलाइन बच्चों के लिए और ऑफलाइन बच्चों के लिए कि स्विच बोर्ड वायरिंग डायग्राम कनेक्शन। स्विच बोर्ड वायरिंग डायग्राम कनेक्शन, स्विच बोर्ड में कौन कौन से मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स का क्या नाम है और कौन कौन से मटेरियल्स का क्या काम है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि ये आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल किया गया है वायरिंग का, बट इसकी वायरिंग डायग्राम आपको मैं बताऊंगा कि ये फ्यूज, जैसे कि ये फ्यूज क्यों लगाते हैं और फ्यूज कितने एम्पियर के होते हैं। ओके, और ये इंडिकेटर क्यों लगाते हैं, इसका कार्य क्या होता है, ये ऑन ऑफ स्विच का क्या काम है, इसमें न्यूट्रल फेस देते हैं कि सिर्फ फेस देते हैं कि न्यूट्रल, ये भी बताऊंगा आपको। ये सॉकेट 5 पिन और 2 पिन 3 पिन के विषय में बताएंगे आपको। ओके सर। और एमसीबी जो है सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल, 5 पोल, 4 पोल का भी विषय बताएंगे, थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन देंगे। ओके सर। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम स्विच बोर्ड कनेक्शन। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपका हो गया सर। और इंडिकेटर में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम है पावर को ब्रेक करना, पावर को ब्रेक करना। जैसे कि आपका मेन पावर सप्लाई सिंगल फेज 220 वोल्ट है और ये बोल्ट 2 वोल्ट का है, ये बल्ब क्या है 2 वोल्ट का, मतलब इसका नाम है नियॉन लैम्प। क्या है? नियॉन लैम्प। नियॉन लैम्प, नियॉन लैम्प। यस सर। तो ये 2 वोल्ट का होता है, राइट। इसका काम है सिर्फ बोर्ड में सूचना देना, जैसे कि उस बोर्ड को फोकस करो, वहाँ पे पावर सप्लाई नहीं है, तो वहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये दूर से पता चलता है कि हमारे बोर्ड में पावर सप्लाई है कि नहीं है इधर। तो वैसे इस सूचक के रूप में काम करता है कि ये सूचना देता है कि पावर सप्लाई है आपके बोर्ड में कि नहीं है। सिर्फ इसका यही काम है, इस पर न्यूट्रल और फेस दोनों दिया जाता है, इसलिए बल्ब भी काम करता है और दूसरा कोई काम नहीं है। ये रहा होल्डर, जो आप एलडी बल्ब या सीएफएल कोई भी लगा के चलाते हैं, एलडी बल्ब हो गया, ये होल्डर है, इससे न्यूट्रल फेस दोनों देते हैं। ये रहा किट कट फ्यूज, जो कि ये है किट कट फ्यूज। आप देख रहे हैं कि जैसे मान लो कि किसी चीज़ का एक क्षमता होता है, क्षमता मतलब कि अब एक साइकिल से साइकिल ही खींच सकते हैं। अब साइकिल से बुलेट खींचेंगे तो क्या होगा, साइकिल के रिंग दोहर जाएंगे, चैन टूट जाएंगे। तो उसकी एक क्षमता है, साइकिल से छोटी साइकिल खींच सकते हैं, उससे कम की क्षमता खींच, जहाँ साइकिल से ज़्यादा क्षमता जाएंगे, बुलेट में जाएंगे, मोटरसाइकिल में जाएंगे, बस ट्रक में जाएंगे, तो साइकिल नहीं खींच पाएगा, राइट। तो वैसे ही ये फ्यूज होता है कि एम्पियर, ये 6 एम्पियर में आता है, और जब 6 एम्पियर से अधिक लोड में हम जाते हैं तो ये उड़ जाता है, बीच के तार देख रहे हैं ना, ये मिल्ट हो जाता है, ये मिल्ट हो जाएगा। तो इनपुट से पावर आउटपुट सप्लाई नहीं देगा, और जब आउटपुट नहीं देगा तो पूरे सॉकेट स्विच में पावर सप्लाई नहीं आएगा। और जब ये सॉकेट स्विच से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे सीलिंग फैन कंट्रोल हो रहा है, कूलर हो रहा है, और कोई मोटर हो गया, कोई बल्ब हो गया, तो वो खराब नहीं होगा। यानी कि अधिक एम्पियर होने के कारण या शॉर्ट सर्किट की स्थिति के कारण या लोड अधिक होने के कारण ये फ्यूज उड़ जाते हैं। और फ्यूज का काम है सिर्फ गलनांक को, मतलब जो आप एम्पियर के ओवर हीट में जाते हैं, वो सारे उपकरण इलेक्ट्रिकल को खराब होने से बचाता है। आपका फ्यूज का इतने काम है, मोटी मोटा हिसाब से आप समझ लो कि फ्यूज हर एक इलेक्ट्रिकल उपकरण की सुरक्षा के लिए, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में भी सुरक्षित प्रदान करता है। तो ये फ्यूज है, राइट। और ये रहा 5 पिन सॉकेट, और ये रहा 3 पिन सॉकेट, और यह 2 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल, फेस और अर्थ। ये क्या है? अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ। अर्थ की उत्पत्ति है जमीन से, जैसे कि जमीन में आप दिए और यहाँ से लेके गए अर्थ, और अर्थ के पॉइंट जैसे इसमें है, दोनों आप दे दिए। तो अगर इस पॉइंट में फ्रिज लगाएं, फ्रिज जैसे कि मान लो कि इस तरफ आपने फ्रिज एक लगा दिया, कोई चीज़ जैसे फ्रिज में आपने एक कनेक्शन, मान लो फ्रिज आपका, अरे चारों तरफ पावर सप्लाई दौड़ने लगा, कैसे कि एक कंप्रेसर इसका शॉर्ट हो गया, तो ये पूरे बॉडी में पावर सप्लाई आने लगेंगे। पूरा मतलब लाइट आएगा। हाँ, तो कोई व्यक्ति जब छुएगा तो हर एक व्यक्ति के शरीर कंडक्टर के रूप में काम करता है। आपका शरीर भी एक प्रकार का कंडक्टर है, आपका शरीर भी एक प्रकार का चालक है। और जब आप इसके अटैच में आते हैं, कोई व्यक्ति अटैच में आता है,
तो आपके शरीर में पूरी पावर सप्लाई दौड़ जाती है और आपके ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट पैदा होते हैं और इंसान डेथ हो जाता है, मर जाता है, हार्ट बीट कम हो जाता है उसका। तो इसको कम करने के लिए, पावर क्षमता को कम करने के लिए ज़मीन के साथ गड्ढे खोदते हैं और अर्थ देते हैं। इसको बोलते हैं अर्थ, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अर्थ। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अर्थ। इसमें नमक और कोयले डालकर आप तैयार करते हैं। अर्थिंग भी 3 प्रकार के हैं। पहला जो स्ट्रक्चरल अर्थिंग है, और दूसरा है वो फंक्शनल अर्थिंग है, और तीसरा है केमिकल अर्थिंग। जो स्ट्रक्चरल होता है उसको बोलते हैं हिंदी में संरचनात्मक। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अर्थिंग को। और केमिकल अर्थिंग को बोलते हैं रासायनिक अर्थिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक। और जो फंक्शनल अर्थिंग होता है उसको बोलते हैं कार्यात्मक अर्थिंग। कि कई ऐसे इलेक्ट्रिकल उपकरण हमारे पास होते हैं जो अर्थिंग हम बगैर दिए वो इलेक्ट्रिकल उपकरण रन ही नहीं करेगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। तो अर्थिंग का हम एक अलग दिन क्लास चलाएंगे, आपको तीनों अर्थिंग के विषय में बताएंगे कौन सा अर्थिंग कहाँ लगाते हैं। बट अभी हम स्विच बोर्ड का और ये लीकेज करंट का बता रहे हैं। तो जब हमारे फ्रिज में लीकेज करंट हुआ या किसी इलेक्ट्रिकल उपकरण लीकेज करंट हुआ, तो इससे हम जोड़ते हैं। आप देखेंगे सॉकेट में 3 पिन होता है, एक न्यूट्रल, एक फेस और एक अर्थ। तो ये अर्थ के होते हैं ज़मीन से जुड़े होते हैं। जब ये बॉडी में आते हैं तो ये बॉडी के साथ जुड़े होते हैं, राइट। जैसे इसमें करंट दौड़ना होता है इसको एक लाइन मिल जाता है और ये सीधे ज़मीन में चले जाते हैं। और आपकी ज़मीन में आने से इसकी जो पावर क्षमता, इलेक्ट्रिकल करंट का, विद्युत धारा की बहाव गति नीचे की तरफ चली जाती है ज़मीन के साथ और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फिर व्यक्ति छुआता है उसका प्रभाव उसको नहीं होता। इसलिए इसमें सॉकेट जो देख रहे हैं अपना, सॉकेट में अर्थिंग का पॉइंट दिया रहता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है, और स्विच में सिर्फ फेस कंट्रोल होता है। स्विच में क्या होता है? फेस कंट्रोल। स्विच में कभी भी न्यूट्रल नहीं दिया जाता। और यहाँ पे आप देखेंगे फ्यूज है जो किटकाट, इसमें फेस इन और फेस आउट होता है, ठीक। इतना समझ में आया? आगे बढ़ूँ? आप देखेंगे कि यहाँ से जो आप फेस लिए हैं तो आप सीधे यहाँ से लेके आते हैं फ्यूज में, फ्यूज के फेस में जोड़ देंगे, और फ्यूज से आउट होता है। और फ्यूज से जब आउट होता है तो पूरे मतलब कि तो सीधे आता है कहाँ पे? आपके स्विच में। कहाँ आता है? स्विच में। और यहीं से आउट, यहीं से आउट आपके इंडिकेटर में भी आता है। अच्छा हाँ, मतलब जो इसमें गया है इसमें से कट के आ जाएगा। जैसे यहाँ से लेके आए और यहीं से एक तार यहाँ चला गया फ्यूज में, क्योंकि फ्यूज को फेस चाहिए, और यहीं से तार जुड़ा आपको फ्यूज इसमें आ गया स्विच में। जैसे ही फ्यूज उड़ेगा इंडिकेटर बंद हो जाएगा, राइट। इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो सारे पावर सप्लाई नहीं मिलेंगे। अब स्विच में आप देखेंगे कि ये सारे स्विच को एक दूसरे से लुक करेंगे, एक दूसरे स्विच को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, लुक करेंगे। और लुक करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे कि अब न्यूट्रल रह गई, तो न्यूट्रल आप उठाएंगे और जहाँ न्यूट्रल की पॉइंट है, जैसे न्यूट्रल यहाँ से उठाएं आप और यहाँ से डायरेक्ट लेकर आए और यहाँ दिए न्यूट्रल, और यहाँ से यहाँ दिए न्यूट्रल सॉकेट में, जहाँ जहाँ न्यूट्रल चाहिए, और यहाँ से यहीं से यहाँ पे दिए, और यहीं पे यहाँ पे दिए, और यहीं से यहाँ। अभी तक सर्किट कंप्लीट नहीं है, सिर्फ न्यूट्रल देने से नहीं चलेगा। अब स्विच से फेस चाहिए ऑन वाला। तो एक स्विच से इसको सॉकेट को कंट्रोल किए, दूसरे स्विच को इससे कंट्रोल किए, और तीसरे स्विच को आप लेकर गए होल्डर बल्ब में, और चौथे स्विच से आप इसको कंट्रोल किए। एक स्विच आपका एक्स्ट्रा बचा हुआ है, अचानक से कभी ख़राब होने के बाद आप रिप्लेस कनेक्शन इधर से उधर कर सकते हैं, 1 स्विच इज एक्स्ट्रा। अब ये पूरे बोर्ड आपका सर्किट कंप्लीट हुआ और हर एक सर्किट में पावर सप्लाई न्यूट्रल फेस दोनों जाने लगे और सारे बोर्ड आपका काम करना चालू करेंगे। इतना समझ में आया? कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कनेक्शन बहुत आसान है, मैं सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश किया हूँ। और आपको कुछ दिक्कत है या आपको कुछ समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मतलब सर ये जो मेन फेस है, ठीक है? हाँ हाँ ये उठा फेस सीधा यहाँ से यहाँ पे आया फ्यूज में।
फ्यूज के नीचे है, मतलब कि फेस में इनपुट। हाँ इनपुट में है। हाँ। फिर यही फेस मतलब यहाँ से जुड़ जाएगा। हाँ। यही वाला सीधा हो के हमारा इसमें स्विच नीचे में आ गया, वाला स्विच के स्विच नीचे में। सब में रहेगा कनेक्शन। ओके, ठीक है। और वहीं से बीच से कट हुआ। हाँ बीच से कट होके हमारे इसमें आ जाएगा। यहाँ से नहीं कट, यहीं से। हाँ अच्छा यहाँ से आप यहाँ से दो। हाँ। मतलब आप यहाँ यहाँ से। से दो। हाँ। या यहाँ से दो। हाँ। अगर कि आप यहाँ से नहीं देना चाहते तो यहीं से एक हाँ। तार निकाल के आप यहाँ दे सकते हैं। हाँ तब यहीं से 2 तार निकाल के हम हाँ हाँ, यहीं अगर से आ के जाएंगे। इन केस आपने यहाँ से नीचे से दे देंगे हाँ तो फ्यूज उड़ने के बाद भी आपके इंडिकेटर बंद नहीं होंगे। हाँ तो इसलिए आउट से जैसे फ्यूज उड़ेगा हाँ। वैसे ही पावर सप्लाई ये शो नहीं करेगा। हाँ तो बंद कर देगा पूरा power। हाँ, तो इंडिकेटर का काम ये सूचक, एक प्रकार का सूचना देना पावर सप्लाई में। हाँ ये वाला सब कंप्लीट हो गया। और हम जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को उठा के यहाँ से सीधा न्यूट्रल में जोड़ देंगे। हाँ। इस न्यूट्रल में फिर एक दूसरे न्यूट्रल को दूसरे में लिंक कर मतलब देंगे। जितना है सबको जोड़ देंगे न्यूट्रल। हाँ इसमें सीधा से आ जाएगा। हाँ। अब बचेगा ये वाला आपका, ये वाला अर्थ बचेगा। हाँ। तो अर्थ को इस अर्थ में जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें नहीं, अर्थ का आप देखो ध्यान से, यहाँ से गया तो अर्थ यहाँ है। अच्छा अर्थ यहाँ से गया है। यहाँ से यहाँ अर्थ। हाँ ठीक है। ओके। ये अर्थ का चिन्ह है। अर्थ। बाकी सारे आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये अर्थ अलग से आया सर जी तारी इसका? जमीन से। जमीन से। इसकी उत्पत्ति जमीन से होता है। हाँ अर्थिंग का। तो ये अर्थ जमीन से आया है। 1 2 बस ये अर्थ इतना ही दो ही रहेगा। जगह, दो ही जगह जहाँ जहाँ अर्थ का चिन्ह है वहीं पे अर्थ देंगे ना। ओके। और ये क्या चीज़ है सर ये जो? ये स्विच है। अच्छा स्विच का। स्विच से जैसे ही आप स्विच ऑन किए, हाँ। यहाँ पे आप पोजीशन है, हाँ। फेस यहाँ सब में है। जब स्विच ऑन करेंगे तो ये पावर सप्लाई नीचे से ऊपर चला जाएगा। अच्छा इसके लिए। हाँ हाँ, तो यहाँ से जब आता है तो सॉकेट चला जाता है। ओके ओके। हाँ। न्यूट्रल बैलेंस मिल रहा है इसको। जहाँ फेस मिला ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इसको Right? हाँ इसको इससे और जोड़ दिया है। ये भी देखो यहाँ पे न्यूट्रल बैलेंस मिल रहा है। यहाँ जहाँ स्विच ऑन करेंगे यहाँ से यहाँ फेस मिलेगा और ये आपके सॉकेट कंप्लीट हो गए तो ये सर्किट। ये 5 पिन, ये 3 पिन, ये 2 पिन हाँ, के लिए। और इसका भी देखो न्यूट्रल बैलेंस मिल रहा है ऊपर में। हाँ। और यहाँ जहाँ ऑन किए यहाँ पे फेस मिल गया। हम्म, यहाँ भी न्यूट्रल बैलेंस मिल रहा है उसको होल्डर में। हम्म। और जहाँ स्विच ऑन किए ये देख रहे हैं ना यहाँ से। हाँ। तो ये स्विच जैसे ऑन करेंगे हम्म। वैसे यहाँ मिलेगा, बल्ब जलने लगेंगे आपके। तो ये आसान है थोड़ा सा। अभी ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया और मैं एक बार घर पे जाके इसको रिवीजन करके ओके। दूसरा डायग्राम तैयार करके आपको सब दिखाऊंगा। ओके, चार्ट पेपर ले लो। ओके सर। ठीक है। और इसके बाद ये प्रैक्टिकल भी करना है। हाँ, स्विच बोर्ड अपने पास है। हाँ इसको खोलना है, कनेक्शन करना है। और एमसीबी कल हम एमसीबी बताएंगे आपको। यस सर। ठीक। ओके। और ये जो आप पैनल देख रहे हैं इस पे हाँ, पूरे ये वायर को वायरिंग। निकालना है, फिर से वायरिंग करना है। ठीक, ओके, आसान। ठीक है सर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जो है कि आज हमारे गुरु जी ने हमको जो है कि वायरिंग करना, ये बोर्ड है इसमें से वायरिंग करना, जो है कि कनेक्शन करना, आज गुरु जी मेरे मतलब आज मैं पहली बार आया हूँ और मुझे इतने अच्छे से समझाएं कि मुझे सब समझ में आ गया। सोचिए एक बार में ही। तो प्लीज़ गुरु जी को मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें प्लीज़। धन्यवाद।